रात काफी हो गई थी। शिवा और सुरुजा घर पर चल रही पार्टी खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सारे मेहमान विदा हुए, शिवा बोले, आज की पार्टी देखकर मेहमानों की आंखें फैली रह गई। उन्होंने हमारी ओर से ऐसी पार्टी की कभी कल्पना भी नहीं की होगी। आज सबके सामने हमारी इज्जत बहुत बढ़ गई। शिवा, काश हमारे पास ढेर सारा रुपया होता तो हम आए दिन ऐसी ही पार्टी करते रहते। चिंता क्यों करती हो? पापा के पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है। उनके अपने खर्चे तो कुछ नहीं है। उनके जाने से के बाद वो सब कुछ हमारा हो जाएगा और फिर हम सब कुछ बेचकर ऐसे ही ऐश करेंगे। तुमने उन्हें वसीयत के बारे में याद दिलाया था ना? पापा से कहने की मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। मम्मी को कई बार कह चुका हूँ, वे हर बार ये बात टाल जाती है। जितनी जल्दी हो सके उनका सब कुछ अपने नाम करवा लो, तभी हमारी जिंदगी सुकून से चल सकती है। हम हमारे अपने खर्चे अब तनख्वाह से पूरे नहीं होते हैं। बैंक बैलेंस की हालत तुम देख ही रहे हो। किटी पार्टीज और क्लब मेंबरशिप में बहुत रुपए निकल जाते हैं। यही का हाल रहा तो कुछ समय बाद परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ सुरुजा, लेकिन ये मेरे हाथ में नहीं है। एक बार जाकर उनसे बात कर लो। वहां जाकर क्या होगा? ढेर सारे उपदेश सुनने पड़ेंगे और संयमी जीवन जीने का पाठ पढ़ाया जाएगा। मुझे इन सब पड़चोड़ों में नहीं पड़ना। मुझे इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। बस जो कुछ उन्होंने जोड़ा है, चाहता हूँ कि वो जल्द से जल्दी हमारे नाम हो जाए, जिससे हमारी जिंदगी इस तरह ऐशो आराम से गुजरती रहे। रात काफी हो गई है, अब सो जाओ। कल मम्मी को फिर से याद दिलाऊंगा, कहकर उसने बात खत्म कर दी। शाम का समय था। उसकी मम्मी चारों और पापा विवेक साथ बैठकर चाय पी रहे थे। तभी अचानक मोबाइल की घंटी बज उठी। चारों ने चाय का कप मेज पर रखा और चश्मा लगाकर मोबाइल पर नाम पढ़ने लगी। शिवा का नाम पढ़ते ही उसकी आंखों में चमक आ गई। विवेक समझ गए किसी करीबी का फोन है। वो बोली, कैसे हो बेटा? अच्छा हूँ मम्मी, बहुत दिनों से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी। हमारा ध्यान तुम पर ही लगा रहता है। नौकरी के सिलसिले में समय ही कहाँ मिलता है मम्मी। इस उम्र में अपना ध्यान कहीं और लगाया करे मम्मी, सांसारिक मोह माया में नहीं। वैसे भी मेरी बातें आप एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देती है। मैं आपसे पहले भी एक ही बात कई बार कह चुका हूँ। उसके बारे में आपने क्या सोचा? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? हर बार यही पूछती हो। समझ गई। अभी मैंने तुम्हारे पापा से बात नहीं की है। कितना समय लगा दिया है आपने इतनी सी बात पूछने में? यह काम समय रहते हो जाना चाहिए। आप जानती नहीं है, आप दोनों उम्र के उस पड़ाव में है जहाँ पर बीमारी और दुख बताकर नहीं आते। नाराज मत हो, मैं तुम्हारे पापा से अभी बात कर लूंगी। ठीक है, रखता हूँ, फिर बात करूंगा। अभी मुझे जरूरी काम निपटाने हैं। इतना कहकर शिवा ने फोन कट कर दिया। फोन पर नाम पढ़ते हुए जो चमक चारू के चेहरे पर आई थी, वो बात करते हुए धीरे धीरे गायब हो गई। उसने मोबाइल वापस मेज पर रख दिया और चुपचाप चाय पीने लगी। क्या कह रहा था तुम्हारा जिगर का टुकड़ा? विवेक ने पूछा तो चारों ने सुनी आंखों से उनकी तरफ देखा। विवेक विवेक को अपने शब्दों पर पछतावा होने लगा था। चारों को देखकर लग रहा था जैसे वह अभी रो देंगी। बात को संभालते हुए वे बोले, उम्र के इस पड़ाव पर बातों को दिल से नहीं लगाते चारों। क्या कह दिया उसने? हर बार एक ही बात कहता है, हमारे सुख दुख से जैसे उसे कोई वास्ता ही नहीं रहेगा। एक बार भी नहीं पूछा आप और पापा कैसे है। जानता है ठीक ही हो गए, तभी तो इतनी ऊंची आवाज में बात कर रहा था फोन पर। जरा सा हमारे बारे में पूछ लेता तो उसका क्या चला जाता। हम उससे और किसी बात की अपेक्षा नहीं रखते। दो बोल प्यार के बोल दे तो हमारी तबीयत वैसे भी संभल जाती। 2 हफ्ते बाद आज उसका फोन आया, वो भी सिर्फ अपनी बात याद दिलाने के लिए। चलो, इसी बहाने कम से कम उसे याद तो है कि उसके भी मम्मी और पापा है। बच्चों की बातें गंभीरता से न लिया करो और अपने आप में खुश रहना सीखो। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। विवेक बोलने तो चारों थोड़ा सा सहज हो गए। मैं भी पता नहीं क्या क्या सोचने लगती हूँ। भला फोन से कोई 2 शब्द प्यार के बोल दे तो उससे क्या फर्क पड़ जाता? नहीं पूछा तो क्या हो गया, वो जैसे है वैसे वही भले है और आगे भी रहेंगे। आज उसके फोन ने मुझे बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है चारों। शिवा की बात अपनी जगह पर सही है।
तुम भी उसका पक्ष ले रहे हो। जैसा भी जैसा भी है, अपनी औलाद है, कुछ भी कह लो, घुमा फिरा कर हमारी सारी अपेक्षाएं और उम्मीदें औलाद पर ही आकर टिक जाती है। तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए। ऐसी बातें करते हो, जो अभी हमें नहीं पूछता वो बाद में क्या पूछेगा? तुम जरा ठंडे दिमाग से सोचना। तुम्हें उसकी और मेरी बातें ठीक उम्र का क्या है? ये तो चंद अंकों का जोड़ा होता है। मन में जीने की लालसा तो इंसान कई सालों तक निरोगी रहते हुए अपनी जीवन यात्रा पूरी कर लेता है। कहीं ऐसा ना हो हमें कोई ऐसा रोग लगे जिससे हमें दूसरों का मोहताज होना पड़े। मोहताज तो हम आज भी किसी के नहीं है और ना कभी होंगे। अपने जीते जी हमने इतनी कमाई जरूर की है कि अपना ख्याल खुद रख सके। कभी अपने हाथ से न कर पाएंगे तो किसी को मदद के लिए रख लेंगे, फिर भी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। बात को घुमाकर कहाँ की कहाँ ले जाते हो। मेरे कहने का ये मतलब नहीं था चारू। जब से उसका फोन आया है तब से हम दोनों इसी विषय पर बात कर रहे हैं। टहलने का टाइम हो गया है, पार्क में हमारे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे, विवेक बोले। आज समय का पता ही नहीं चला, मैं भी अब तैयार होकर आती हूँ। इतना कहकर चारों शूज पहनने चली गई। विवेक ने अपनी छड़ी उठाई और बाहर आंगन में उसका इंतजार करने लगे। पार्क उनके घर से जरा सी दूरी पर था। शाम को 2 घंटे के लिए वे वहां चले जाते और दोस्त के साथ अच्छा समय बिताकर वापस आते। चारों अपनी हम उम्र साथियों के साथ वक्त बिताकर दिन भर की थकान भूल जाती। घर लौट कर आने पर शांताबाई आ जाती और वह उनका रात का खाना तैयार कर देती थी। कहने को दोनों को घर में कोई परेशानी न थी। नौकर चाकर सब काम निपटा जाते। मोबाइल पर ऑनलाइन सुविधा होने के कारण विवेक को भी बिजली, पानी, भवन कर आदि के बिल जमा करने की टेंशन नहीं थी। मन बहलाने के लिए घर का सामान कभी वे खुद ले आते और कभी ऑनलाइन ऑर्डर कर देते। आज न जाने क्यों उनके चेहरे पर रोजमर्रा वाली खुशी नहीं दिख रही थी। क्या बात है विवेक, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? विकास ने पूछा। मुझे क्या हुआ है, एकदम फिट और हेल्थी हूँ। मुझे लगा कि किसी बात को लेकर तुम्हारे मन में दुविधा चल रही है। मान गए तुम्हें। अब तुम अखबार के साथ दूसरों का मन भी पढ़ लेते हो। दूसरों की नहीं कह सकता, लेकिन अपने करीबियों को पढ़ने की कोशिश करता हूँ, विकास बोले। एक बात बताओ, तुम्हारे भी 2 बच्चे हैं, वे तुम्हारी खबर लेते अगर रहते हैं? आज का जमाना तुम जानते ही हो, सब बच्चे अपने आप को बहुत व्यस्त जताते हैं। बेटे का फोन हफ्ते 10 रोज में आ जाता है, लेकिन बिटिया माँ को फोन करना नहीं बोलती। सही बोले, बिटिया होती ही ऐसी है। सच पूछो तो बिटिया अच्छे संयोग से मिलती है। आज तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही कभी कभी मन भटकने लगता है। चारू ज्यादा सेंसिटिव है, बच्चों के फोन नहीं आते तो परेशान हो जाती है। मुझे लगता है कि भाभी के बहाने तुम अपने दिल की बात कह रहे हो, यही समझ लो। याद तो हर समय उनकी आती है रहती है, लेकिन मर्द होना मन को संभाल लेता हूँ। चारों अपनी भावनाएं दबा नहीं पाती और कभी कभी बहुत भावुक हो जाती है। उनके साथ तुम हो तो समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन माँ का मन कहाँ मानता है। मैं हर समय बच्चों पर ही लगा रहता है। खाते, जागते, उठते, बैठते, बस उन्हीं के बारे में ही सोचती रहती है। अपना ध्यान उससे उनसे हटा नहीं पाती। बुढ़ापे में जब शरीर शिथिल होने लग जाता है तो दिमाग ज्यादा तेज दौड़ता है। यही उसी का परिणाम है।